हेलो दोस्तों, हमारे सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको मेथोडोलॉजी ऑफ कंक्रीट पोरिंग। ऑलरेडी ये हमारा टॉपिक स्टार्टेड है, वो हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा पार्ट सेकंड है। पहले उसको देखना है, उसको समझना है, उसमें हमने क्या बताया, उसके बाद में इसको समझना है। ठीक है, तो ये पूरा एक कम्बिनेशन है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग एंड ड्यूरिंग हॉट वेदर, जब भी हम कंक्रीट को प्लेसिंग करें, यानी कंक्रीट करें, हम करने जा रहे हैं ड्यूरिंग हॉट वेदर, और वेदर बहुत ज़्यादा हॉट है, गर्म है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, द फॉर्म शैल बी शेडेड, जो फॉर्म्स है उनको शेड करना है, छाया में रखना है उनको। ठीक है ना, ताकि हीट ज़्यादा ना हो जाए और उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड स्प्रेड विद वाटर, और उस पर पानी स्प्रेड करना है। ज़्यादा वेदर हॉट हो जाएगा, ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो कंक्रीट हमारी फट भी सकती है, क्रैक भी पड़ सकते हैं उसमें। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है। टू प्रिवेंट द प्रीमेच्योर ड्राइंग ऑफ कॉन्क्रीट, अगर हीट ज़्यादा हो रही है, धूप ज़्यादा पड़ रही है, तो कंक्रीट का जो टाइम है ड्राई होने का, उससे पहले कंक्रीट जो है ड्राई हो जाएगी। ठीक है ना, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। टू प्रिवेंट द प्रीमेच्योर ड्राइंग ऑफ कंक्रीट, इट शैल बी कवर्ड विद पॉलिथीन, उसको ड्राई होने से पहले, प्रीमेच्योर ड्राई होने से पहले उसको कवर्ड कर दिया जाए। ठीक है ना, पॉलिथीन से एंड रिफ्लेक्टिव शीट से। अगर पहले ड्राई हो जाएगी तो उसमें जल्दी ही क्रैक पड़ जाएंगे उसके अंदर में, तो टाइम के साथ ड्राई होगी तो उसमें कॉम्पैक्शन होगा। जो हाइड्रो केमिकल एक्शन जो होता है, हाइड्रोकेमिकल एक्शन जो होता है क्यूरिंग कंक्रीट के अंदर में, वो एक टाइम में होगा, अपने टाइम के हिसाब से होगा वो। ठीक है ना, तो उसमें जल्दी पानी सूख जाएगा, तो कंक्रीट को जो है ना स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, स्ट्रेंथ ना मिलने की वजह से उसमें क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे। क्यूरिंग शैल बी स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर इनिशियल सेट ऑफ कंक्रीट। क्यूरिंग, जैसे कंक्रीट हो जाए, जैसे पानी जो उसका सरफेस से पानी निकल जाए, तो तुरंत क्यूरिंग करने स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यूरिंग शैल बी स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर इनिशियल सेट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के सेट होने से पहले, कंप्लीटली सेट ना हो, सेट होने से पहले उस पर धीरे धीरे पानी या हैसन क्लॉथ उस पर डाल देना चाहिए। एंड फिनिशिंग एज फ्री वाटर, और उसकी फिनिश भी कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंक्रीट सेट हो गई है, उसके बाद आप फिनिश कर रहे हो तो वो फिनिशिंग नहीं होगी उसमें जो स्मूथ सरफेस है वो नहीं आएगी, फिर बाद में उसको गीला करके और उसको जो है सेट करना पड़ेगा, उसमें फिर वो फिनिशिंग नहीं आएगी, अच्छा नहीं आएगी। एज फ्री सरफेस फ्री वाटर एज डिस्पेयर, उड़ने से पहले फ्रॉम द सरफेस कंक्रीट, कंक्रीट के ऊपर जो पानी है उसको उड़ने से पहले उसकी फिनिश कर देनी चाहिए, तब उसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी कंक्रीट के सरफेस के ऊपर। हैसन क्लॉथ शैल बी लेड रैप्ड ऑन, हैसन क्लॉथ जो जूट होता है, हैसन क्लॉथ जो होता है उस पर जैसे हम क्यूरिंग करें उसके ऊपर डाल देना चाहिए, उसके ऊपर बिछा देना चाहिए। विद कंक्रीट सरफेस, सरफेस के ऊपर, कंक्रीट सरफेस के ऊपर। क्यूरिंग शैल बी कंटिन्यू फॉर मिनिमम ऑफ 7 डेज, और कंटिन्यू 7 दिन तक, 3 दिन में 3 टाइम क्यूरिंग करना है हमें, और कंटिन्यू 7 दिन तक क्यूरिंग करना है, तब जाके उसकी स्ट्रेंथ हमें मिलेगी। ठीक है, तो ये मेथोडोलॉजी ऑफ कंक्रीट पोरिंग की है। फर्स्ट पार्ट हुआ है, सेकंड पार्ट ये है, इसको अच्छे से समझ लो। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में डालो कि ये चीज़ समझ में नहीं है, तो उसका एक और वीडियो बनाएंगे या उसको हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, वीडियो बनाएगा। तो ये हमारा पार्ट खत्म हो गया, मेथोडोलॉजी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट कैसे करते हैं, उसकी क्या मेथोडोलॉजी है, ये फिनिश है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टील कैसे बांधते हैं, शटरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और भी प्लास्टर कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है मेथोडोलॉजी का, ब्रिक वर्क कैसे करते हैं उसका क्या मेथोडोलॉजी है, पेंट का। आने वाली वीडियो में आपको टोटल ये बता देंगे हम कैसे हमें साइड पे काम करना है। ठीक है, एक एक स्टेप के बारे में हम आपको बताएंगे। और प्लीज़ जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट ज़रूर करें आप, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमें लगेगा